हेलो एवरीवन, आई एम तरुण कौशिक। और आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ डाउट्स और स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स सभी सिर्फ 2 महीने दूर है। और अभी जो ये 2 महीने हैं, हमें पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि यदि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सो ये 2 महीने, विदाउट वेस्टिंग एनी यू कैन से दैट योर टाइम, just focus on the prelims. Try to solve as many questions as you can from the past year question paper and from the टेस्ट सीरीज। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ डाउट्स। मेरे पास काफ़ी समय से कुछ ईमेल्स और कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि मैथमेटिक्स किन को लेना चाहिए, किस को मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहिए, मैथमेटिक्स स्केलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, सो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द पहला क्वेश्चन कि हु शुड चूज मैथमेटिक्स एज देयर ऑप्शनल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यदि आपका मैथमेटिक्स के अंदर रियली इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, ओनली देन यू हैव टू टेक। अदरवाइज यदि आपने अभी तक मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और स्टिल यू कैन से दैट यू आर फ्रेशर एंड और आप चाहते हो कि आप मैथमेटिक्स लो, देन बहुत टफ होगा आपके लिए। बट मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप ट्रेंड देख सकते हो। मैथमेटिक्स एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह काम करता है। कंप्यूटर वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझते होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स अप डाउन, दैट इज सिग्नल जीरो या फिर वन। चाहे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे या फिर जीरो मार्क्स, देर विल बी नो इंटरमीडिएट मार्क्स लाइक इन अदर यू कैन से दैट ऑप्शन लाइक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री विस्ट्री एटसेट्रा। ओके, सो मैथमेटिक्स में सबसे बढ़िया बात यह है कि हम इसमें बहुत सारे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही है, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता देन यू विल बी अवॉर्डेड जीरो। इफ़ यू नो द करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, then your likely chances that you will be scoring more than 80% in that question. So इसलिए मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए। और ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि किसको चूज करना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वही आदमी इसको चूज करे जिसको मैथमेटिक्स के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है। अदरवाइज नो नीड ऑफ चूजिंग दैट। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विद मैथ्स ऑप्शनल। अब इसके प्रिपेयर करना मतलब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करना कि प्रिपेयर कैसे करेंगे मैथमेटिक्स के साथ यूपीएससी, और या फिर उसकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर preparing with any optional, whether mathematics or any engineering or any humanity subject, the strategy is very simple and the strategy is, कोई भी एक बुक उठाओ, हैव वन बुक, स्टिक टू वन बुक, और उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट ये है, उसका सिंपल तरीका समझ लो या फिर रट लो कैसे भी करके, या उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लो कि दिस क्वेश्चन और यू कैन से दिस particular method is to be used when we have this question. Okay, make some common understanding related to that topic. After that, what you have to do, उसके बाद क्या करना आपको, पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करो यूपीएससी की वेबसाइट से और उस पेपर्स को सोल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली पूछ रही है फ्रॉम द लास्ट ट्रेंड्स। माना कि 2016 के अंदर यूपीएससी ने कुछ गड़बड़ कर दी, पेपर टू टोटली यू कैन से दैट ट्रेंड से ही बाहर हो गया। जो भी पिछले ट्रेंड्स चल रहे थे उनमें से बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं थी, बिल्कुल ही अलग पेपर दे दिया। कभी कभार हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाते हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट देयर। ओके, आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज द 100%, बट 95% प्रोबेबिलिटी रहती है कि पिछले ट्रेंड्स ही फॉलो होते हैं। जैसे कि 2013, 14, 15 का जो पेपर था यूपीएससी मैथ्स का, बहुत ही सिंपल पेपर था। ओके, और अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसका भी, आप कोई भी एक बुक उठाओ, उस बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आपको तो पता है कि 2 पेपर हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और कोई आप में से कई तो ये पूछते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जो 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सम आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020, 2019, 2018। फॉर दोज कि आप पेपर 1 से स्टार्ट करो या पेपर 2 से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट वहीं से करना चाहिए जहाँ से आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सको। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कैलकुलस टेस्ट उठाओ, कैलकुलस करने के बाद आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जाओ, उसके बाद आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करो, साथ साथ में आप वेक्टर भी पढ़ लो, ठीक है। तो देखो आपने कितना पोर्शन कर लिया, एक कैलकुलस दिया आपने,
कैलकुलस ढंग से कर लिया तो आपने मैक्सिमम पोर्शन अपने कवर कर लिया पेपर 1 का, ओके, एंड पेपर 2 का पीडी कर लिया। और अब बुक्स के ऊपर बात है कि कौन सी बुक्स फॉलो करें। आप कोई भी बुक उठा लो, आप किसी भी बेसिक ग्रेजुएशन की कोई भी बुक उठा लो, बीए बीएससी, ओके, उस बुक्स के जितने भी सोल्ड एग्जांपल्स हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ओडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओडी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, लेट अस सपोज सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल, ओके, और दूसरा कोई एग्जांपल मान लो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना वेरिएबल की जगह कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो उसका जो तरीका है उसको दिमाग में सेट कर लो कि इस तरीके को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका क्या मतलब है, वैसी चीज़ों को समझो, और समझने के बाद उसको जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे हुए हैं उसको सोल्व करो। यदि आपने ये सोल्व कर लिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप डेफिनेटली यूपीएससी का पेपर पास करोगे, दिस इज फॉर श्योर, ओके। सो these are some 5 questions, these are usually asked by many of the aspirants from me, they are usually, you can say that, sending their doubts, and their doubts are usually from these 3 points। कुछ पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर किसी के 350 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, कोई पूछ रहा है 400 स्कोर करूंगा, कोई कह रहा है 450 स्कोर करूंगा। आप कितना भी स्कोर कर सकते हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेंड्स तो यही कह रहे हैं कि 400 पार, 400 के आसपास पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। 450 तो बहुत दूर की बात हो गई, 350 के आसपास पहुंचने में ही बहुत सारा आपका, यू कैन से दैट, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर विद एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल ऑफ द मैथमेटिक्स, ओनली देन यू कैन क्रॉस 350 प्लस, ओके। मैं नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, आएंगे, हम मेहनत करेंगे। आफ्टर यू कैन से दैट प्रीलिम्स हम मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में। और कोई भी डाउट आता है पूछो, यू कैन ऑलवेज आस्क, देयर आर टू, और यू कैन से दैट पहले सिर्फ ईमेल होता था, लेकिन अब मैंने व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाया हुआ है जिससे हम अपने डाउट्स जो भी आते हैं हम पूछ सकते हैं, ओके। क्योंकि देयर शुड बी अ टू वे ट्रैफिक, और ओके, एंड वन वे ट्रैफिक होगा तो मज़ा नहीं आएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या जो भी क्या पढ़ा क्या रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई सम लिटिल बिट नॉलेज विद यू गाइज, ओके। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी पास करके आगे निकले और देश में जो एजुकेशन की जो क्रांति है उसमें अपना योगदान दे, ओके। सो दिस इज स्मॉल वीडियो फ्रॉम माई साइड, आई थिंक दैट्स ऑल। और बस यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स डिस्कशन, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।